महाकाल जाके दर्शन करो, बद्रीनाथ जाके दर्शन करो, वृंदावन जाके दर्शन करो। इतना मात्र सोच के मत जाना कि माँ महाकाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। ये भी ध्यान में लेके जाना, आपसे पहले युगों युगों से नारद ऋषि, अगस्त्य, भरद्वाज, विश्वामित्र आदि कई ऋषि जिस दरबार में जाके अपने बुद्धि और भक्ति से प्रभु को रिझाए, उस समय उनकी जो तपस्या की शक्ति उन लिंगों में, उन ठाकुर जी में जाके ऐक्य हुआ, वो शक्ति भी आपको वहां से मिलने वाली है। ये भी ध्यान रख के मंदिरों में जाया करो। मंदिरों में ऐसे मत जाओ कि मैं ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ। ठाकुर जी के नीचे कितने बड़े बड़े सूरदास, तुलसी, देखो तुलसीदास जी अपने पैर के चमड़े रगड़ते हुए बनारस तक कहीं कहीं पहुंचे। जहां विष्णु मंदिर है हर जगह तुलसीदास जी का विद्यमानता हुआ। मंदिर है मां अगस्त्य ऋषि के, विश्वामित्र के विद्यमानता हुई। कई बार हम जिस मंदिर में दर्शन करते हैं ना, उस दर्शन में प्रभु के साथ साथ गुरुओं की भी कृपा अदृश्य रूप से हमको प्राप्त होता है, जिसको हम सोचते भी नहीं हैं। आप में कोई भी सोच के नहीं जाता है कि इस मंदिर में गुरु की भी कृपा है। पद्मावती की दर्शन कृष्णगिरी में आओगे, उस मूर्ति में वसंत विजय की सिद्धि है, ध्यान रखना। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। ऐसे कौन सी पद्मावती आके अपने आप बैठ गई? पद्मावती ने किसी को माध्यम बनाया कि बेटा मैं यहाँ धरती में छुपी हूं, मुझे निकाल, मुझे वापस स्थापित कर, मुझे पुनः इस जीवंत तीर्थ को पुनर्जीवित कर। तो समझ लो कोई तो शक्ति हर मंदिर तीर्थ में है। समझें, इधर भाई मोबाइल है, इधर भाई टावर है, इधर भाई एक सिम भी तो होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इधर ये जितने हैं ना, ये मोबाइल है, क्या है, इधर जितने हैं ना, कौन है ये है सिम, ध्यान रखना। जय गुरुदेव। हाँ, बिना सिम के कोई काम नहीं होंगे, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होंगे। मैं मेरी महिमा नहीं गा रहा हूँ, मैं तो मेरे जो जितने पूर्व में हुए महापुरुष और आज जितने विद्यमान महापुरुष है, उनकी महिमा के लिए ये बोल रहा हूँ कि जीवन में अगर आपको किसी भी हालत में मार्गदर्शन चाहिए तो एक जीवंत गुरु, एक मार्गदर्शक अपने जीवन में होना चाहिए। जो भले ही आपसे मिले ना मिले, कई लोगों को ऐसे लगता है कि गुरु जी तो मिलते हैं नहीं, गुरु जी तो बात करते हैं नहीं, फिर गुरु का क्या काम है? आप ध्यान रखना, गुरु बातें करने के लिए नहीं है। आपके पास गुरु हैं तो समझना कि विकट परिस्थिति में स्वयं मार्गदर्शन मिलेगा। जय गुरुदेव। और गुरु से बात करके नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचना कि आप जो संसार में कोई भी काम पड़े तो बात करते हो। क्या करते हो? बातों में भी कई बार लफड़े हो जाते हैं। पति पत्नी झगड़ रहे थे, क्या हुआ? झगड़ रहे थे, पति पत्नी दोनों झगड़ रहे थे। सामने घर वाला देखा कि बहुत झगड़ा हो रहा है। बहन क्या झगड़ा है, क्या परेशानी है? अरे भाई साहब देखो ना, घर में बच्चा हुआ है और कितने समय के बाद घर में हिलोरे ले रहे हैं, बच्चों के आवाज हो रही है। मैं कह रही हूं कि मेरे पिता का नाम रखूंगी इस बच्चे को। इसमें क्या है बहन, रख लो ना। अरे तुम्हारे वो भाई छोड़ते नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम रखेंगे। आपस में लड़ाई हो रही है। क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। हाँ, संसार में किसी बिचौलिए को बिचौलिया बनाओगे, वो अपना भी चटाई बिछाएगा आपके बीच में। और अगर प्रभु और आपके बीच में गुरु बिचौलिए हो गए तो हाथ पकड़ के आपके प्रभु के चरण तक पहुंचा देंगे। दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, सामने वाला तमाशा देख रहा है। पत्नी बोल रही है मेरा ही बाप का नाम लगेगा इस बेटे पर और किसी का नहीं लगेगा, देखती हूं कि किसका नाम लगता है। आदमी मूंछ पर हाथ डाल के बोल रहा है कि मेरे ही बाप का नाम लगेगा।
आजकल हमारी जितने भी परिस्थितियां हैं ना, एक जमाने में ये जितनी परिस्थितियां हैं, किसी सासू को मैंने पहले देखा नहीं कि बहू के बारे में बुराई करती हो। किसी बहू को मैंने देखा नहीं कि सास के बारे में बुराई करती हो। घर को संभल के चलते थे। घर के अंदर कुछ भी हो जाए, अपने गूदड़ी में गोरख बोलते थे उनको। यानी जैसे हीरे को किसी कंबल में छुपा के रखते हो, अगर हीरे को कंबल में ना भी छुपाओ तो चले, घर के क्लेश और वातावरण को जो छुपा के चलेगा, वो घर स्वयं स्वर्ग की तरह सदा सुख देगा। वो जमाना गया जब घर के क्लेश को बाहर बोलना उचित नहीं मानते थे। कितने ही घर आज भी सुरक्षित हैं। पुराने दादा दादियां अपने मन की वेदना को छुपा के बच्चों की जितनी गलत आदतों को, पोतों की जितने गलत आदतों को भी छुपा के मन में रखा, वो घर टिक गया। आज तो बोलना तो दूर, क्षण भर में वीडियो बन के सब व्हाट्सएप में घूमता है। क्या होता है? व्हाट्सएप। आप ध्यान रखिए, व्हाट्सएप में क्या आना चाहिए इसका भी एक मर्यादा और सीमा है। आप सोचोगे कि हर चीज व्हाट्सएप में आए। मैं 1000 बार बोला, आज भी बोलता हूं कि स्त्रियां आजकल फेसबुक यूट्यूब में चली रहती है और व्हाट्सएप में चली रहती है। हर बहन पे फेसबुक का उपयोग लेती है। माताएं फेसबुक चलाती है। पति के साथ गई है ऊटी कुल्लू मनाली, और वहां जाके कूलिंग ग्लास पहन के, जीन्स पैंट पहन के औरत खड़ी है पति के साथ, आई एम विथ माई हस्बैंड इन कुल्लू मनाली, फेसबुक में तुरंत अपलोड करती है और तुरंत सबको दिखाती है। देखो अपलोड करके 1 घंटे में 790 लाइक्स आ गए। कितने आ गए? 790। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बहनों, आपको प्रणाम करके कहता हूँ, 790 लोग लाइक करने के लिए आप नहीं हो, आपके पति लाइक करने के लिए आप हो। जय हो, जय गुरुदेव, सत्य वचन गुरुदेव। 790 लोग जिसको लाइक करते होंगे उसका नाम सती नहीं हो सकता। तो जमाना बदल गया, हर चीज आजकल वीडियो निकलता है। इधर पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, किस लिए बताइए? पति को किसका नाम रखना है, पत्नी को किसका नाम रखना है? तो सामने वाला कहा कि इसमें लड़ाई क्या है? क्या लड़ाई है? मैं समाधान करता हूं, आप चिंता क्यों करते हो? क्या बात है, बोलो। भाई बहन अपने पिता का नाम बोलो। तो औरत ने बोला मेरे पिता का नाम राम है, यही नाम आना चाहिए। आदमी को पूछा तेरे पिता का नाम क्या है? गोपाल है, वही नाम आना चाहिए। तो इसने बोला इसमें क्या तकलीफ के लिए लड़ रहे हो भाई, राम कृष्ण गोपाल रख दो, सब नाम आ जाता है। क्या नाम रख दो? राम कृष्ण गोपाल। राम आ गया, इसका बाप का नाम भी आ गया ना, गोपाल उसके बाप का नाम भी आ गया ना, दोनों खुश हो गए। बच्चे का नाम क्या रख दिया? राम कृष्ण गोपाल। राम कृष्ण गोपाल रख दिया। राम ये माता जी जो थी उसके पिता का नाम, गोपाल ये भाई जो था उसके पिता का नाम, दोनों नाम फिट करके क्या नाम रख दिया? राम कृष्ण गोपाल। बड़े खुश हुए, समाधान भी हो गया। लेकिन रात में दोनों बातें करते करते, बात करते समय एक विचार आया, ठीक है कि मेरे बाप का नाम राम है, तेरे बाप का नाम गोपाल है, ये कृष्ण बीच में कौन आया है? एक कृष्ण बीच में कौन आया? तुरंत इसको डाउट आया, अभी पूछ लेते हैं। ये समाधान किया, इसने कुछ गड़बड़ किया है। तो सामने वाले को बुला के पूछे कि भाई मेरे बाप का नाम राम, इनके बाप का नाम गोपाल, दोनों मिले तो राम गोपाल होना चाहिए, ये राम कृष्ण गोपाल क्यों रखा भाई? सामने घर वाला बोलता कृष्ण मेरे बाप का नाम है, वो मैंने जोड़ दिया है। ध्यान रखना, किसी तीसरे को साथ डालोगे तो आपके माल का वो भी हकदार बनेगा। घर का घर में रखोगे तो सुखी रहोगे, और अगर घर से बाहर जाना चाहते हो किसी समस्या को लेके, तो जरूर वो समस्या को लेके गुरु तक जा सकते हो। क्योंकि
मैं अभी श्रृंगेरी के जो दक्षिणामनाय शारदा पीठ के शंकराचार्यों के आशीर्वचनों को पढ़ रहा था, तो महास्वामी जी कहते हैं कि गुरु किसको कहा जाए। बहुत सुंदर लगा मुझे ये बात, क्योंकि हर आदमी खुद को महान बनाने में लगे हुए हैं, हर संत खुद को ही महत्वपूर्ण संत बताने में लगे हुए हैं, और हर स्वयं कोई सर्वोत्तम ज्ञानी बताने में लगे हैं। महापुरुष शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि आप आजकल देखते हो कि एक जमाने में ऋषि मुनि झोपड़े में रहते थे। अब मैं झोपड़े में रहूं, उस जमाने में लाइव का कोई जमाना नहीं था, उस जमाने में कोई टेलीकास्ट हो नहीं सकता था। आज टेलीकास्ट भी होता है तो पंडाल चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि गुरु उसको कहिए जो आत्म तत्व को समझ चुका हो। किसको गुरु कहें? आत्मा तत्व को समझ। हाँ, आप किसी गुरु के पास चमत्कार देख के, उनके जीवन की शैली देख के मत जाना। मैं आज निवेदन करता हूँ, शंकराचार्य महापुरुष कह रहे हैं, आप उसी स्केल पर, उसी स्तर पर गुरु को ढूंढना जीवन में। गुरु दो ही प्रकार से सर्वोत्तम होते हैं। देखो भाई, हिमालय में कितने आत्म तत्व प्राप्त महापुरुष हैं। गुफाओं में, कंदराओं में आप जाओगे, बहुत सारे ऐसे साधक मिलेंगे जो योग साधना से स्वयं को परिपूर्ण कर लिए हैं। वो आपको किस काम के महाराज? तो शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि गुरु उसको कहिए जो स्वयं को जान चुका हो। अब आप नीचे बैठे हो, संसार की माया में पड़े हो कि आत्म तत्व को जान चुके हो, तो गुरु ऐसे पकड़ो जो आपके पास नहीं है, जो उनके पास हो, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हों। दूसरा, आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति तो जंगल में, गुफाओं में बहुत होंगे, लेकिन भक्त खुद का भी कुछ सोचेगा ना। तो गुरु वो है जो अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हो, अपने भक्तों का कल्याण चाहते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी शब्द मेरा कहता ही नहीं, शास्त्रों का, गुरुओं का, परंपरा की बात ही मैं करता हूं। मैं अपनी बात तो करता ही, मेरे पास क्या है जो मैं बोलूंगा? बोलना वही है जो शास्त्र बोलता है। तो मैं आपको यही सिखाता हूं कि कभी गुरु आपको अपने गुरु में योग्यता देखनी, वैसे तो शिष्य को गुरु बनाने के बाद योग्यता नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कभी गुरु की योग्यता के बारे में सोचना हो तो गुरु आत्मज्ञानी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आत्मज्ञानी। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, ये समझना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा में स्थित रहने का पूरा ज्ञान जिसमें आ गया, वो आत्मज्ञानी को गुरु बनाए। दूसरा, जो अपने शिष्यों का कल्याण ही एकमात्र अब जीवन का उद्देश्य हो, वो सदगुरु को पकड़ेंगे तो आपका कल्याण उन्हीं से होगा। किनसे? हाँ, सदगुरु कैसे हैं? सदगुरु आपके डोर को पकड़ के रखते हैं, कहीं कट न जाए। क्या न हो जाए? हाँ, हमारे पंजाबी में कहते भी हैं, सदगुरु में तेरी पतंग हवा विच उड़ते जावांगा, बाबा डोर हते कट्टी न जाए, कट्टी जावांगा। गुरुदेव, मैं वो बहुत ऊपर उड़ना चाहता हूँ, लेकिन रास्ते में कहीं पेड़ हैं, कहीं पौधे हैं, कहीं कांटे हैं, मेरे डोरे को काट सकते हैं। आपकी कृपा से ही मैं उड़ सकता हूँ। संसार में जो बहुत उड़ता है, अंत में समझ ही लेता है कि संसार का सभी उड़ान बेकार है, लेकिन वो समझ आए जब तक तो बुढ़ापा आ जाता है ना मेरे भाई। बूढ़ों को पूछो अभी के उड़ो, बहुत कर लिया महाराज, अब क्या करना है। जवान को गुपचुप बैठने बोलो, अब कैसे गुपचुप बैठूं महाराज, मेरे मनोरथ पूर्ण होने हैं। उम्र नचाता है। क्या नचाता है? उम्र। क्या नचाता है? उम्र नचाता है। लेकिन अगर गुरु आपके आत्मज्ञान देने वाले और आपका कल्याण चाहने वाले अगर हो गए,
तो आप कुछ भी उनके पास लेके जाओ, संसार की व्यवस्था के लिए संसार है, वो जो गुरु जान चुके हैं, अंत में संसारिक व्यवस्था को सुधारते सुधारते आपको भी सुधार देंगे सतगुरु महाराज। जय गुरुदेव। क्या कर देंगे? सुधार देंगे। हाँ, आपको सुधारना जिस गुरु का काम हो उसी गुरु को पकड़ना, आपकी मर्जी जो चलती हो उस गुरु को नहीं पकड़ना। आप कैसे होशियार हो, जहां आपकी बात की सुनवाई होती है उधर जाओगे कि नहीं? आप कहां जाओगे? जहां मेरी बात की सुनवाई होती है महाराज, मैं वहां जाता हूं। तेरी बात की सुनवाई होती है वहां अगर जाएगा, वो कुगुरु भी हो सकता है, गलत गुरु भी हो सकता है। शास्त्र के सिद्धांतों को तेरे जीवन में आचरण में ले आए, वो गुरु के पास जाएगा तो एक दिन जब बुलावा आएगा, वो बुलावा तेरा स्वर्ग का ही होगा, मोक्ष का ही होगा, नरकगामी कभी नहीं बन पाएगा। जय गुरुदेव। सदगुरु के चरण में जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए? सदगुरु के चरण। तो ऐसे जितने गुरु हुए उनको प्रणाम करके आप लोग सदा दिखने वाली चीजों को इज्जत देते हो, हम साधक शक्ति को इज्जत देते हैं। किसको? जो आपको दिखता ही नहीं है। एक आदमी लकड़ी लेके चल रहा है, चल नहीं पा रहा है, और एक आदमी देखे उसको मारने दौड़ता है, दोनों में क्या फर्क है? शक्ति की फर्क। एक में शक्ति नहीं है और एक में शक्ति की भरमार है। वही तो मारता है जिसमें शक्ति है। तो वो पावर जो दूसरों का नुकसान करता हो वो संसार में देखा जाता है, वो पावर जो दूसरों का भला करता हो वो संतों के पास है। किनके पास? संतों के पास। ऐसे संतों को प्रणाम करते हुए देखो, कभी भी ये भी देखना, मैंने ऐसे ऐसे संतों को काशी में, हिमालय में देखे हैं जो चलने फिरने में भी असमर्थ है, चलने फिरने में भी असमर्थ है, लेकिन पूरी दुनिया उनको देख के नतमस्तक होती है। गुरुओं की शरीर की शक्ति कभी मत देखना, गुरुओं की ज्ञान की और उनकी आचरण की शक्ति जीवन में देखना, क्योंकि शरीर की शक्ति तो पहलवान की देखी जाती है। किसकी देखी जाती है? पहलवान। तो क्या गुरु पहलवान है? तो वो भले ही कैसा भी हो, ढीला हो, उसके शरीर कंपित होते हों। एक आप जैसा ही शिष्य था जो गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा रखता था। गांव वाले उसको चिढ़ाते थे कि क्या तेरे गुरु, क्या है तेरे गुरु में, बूढ़ा आदमी उठ भी नहीं पाता है, उसको तू गुरु मान के सेवा करता है। शिष्य भोला हो तभी संसार की बातों के लिए उसके कान बंद होंगे। शिष्य अगर होशियार होगा तो दुनिया जो बोलेगी उसको सुन के विश्लेषण करेगा उन बातों का। आप ध्यान रखना, आपको निवेदन करता हूं, आपके कुल देवी के बारे में, आपके इष्ट के बारे में, आपके गुरु के बारे में कोई कुछ बोलता हो, या तो इतनी ताकत रखो कि उसके दांत निकाल दो, या तो इतनी तो भी ताकत रखो कि अपनी कान बंद कर दो। ये नहीं करो तो मूर्ख हो आप। कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी के बारे में कोई बोल रहा हो न सुनता हो। सुनता है? कोई सुनता है? हाँ? इस संसार में, इस जन्म में छूटने वाली पत्नी के लिए अगर आपके जीवन में इतना आदर है तो आपको मोक्ष तक हाथ पकड़ के ले जाने वाले गुरु के प्रति कितनी आदर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखने जैसा है। भले ही आपके कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, लेकिन गुरु निंदा को सुन के खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप में शक्ति नहीं है उस जगह से आपको निकल जाना चाहिए। शक्ति है तो गुरु निंदा करने वाले के दांत अपने हाथ में देखना चाहिए। हाँ, ये विवेक है। दांत हाथ में देखना बोला तब मुझे एक बात याद आई, आपको बताऊं, फिर हम गुरु भक्ति, गुरु भजन करें। दिल्ली से एक फोर्स आया निकल के, एनफोर्समेंट। क्या आया? एनफोर्समेंट। तुम कहाँ से आए भाई? मुंबई से? हाँ, मुंबई आया दिल्ली से एनफोर्समेंट।
उस आदमी के घर में घुस के उस आदमी को लताड़ रहे हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर कि बता तू 1 महीने में इतने करोड़ कैसे कमा लिया। वो घबरा गया। वो बोलता है भाई छोड़ दो मुझे। अब कोई घुसा हुआ ऐसे छोड़ेगा? वो कहता है कि कैसे करोड़ों रुपया कमाया बताओ। वो बोलता है मैं कुछ धंधा वंदा नहीं करता, न कोई ब्लैक का काम नहीं किया, कोई काला धोला नहीं किया, सीधा आदमी हूं, शर्त लगा के कमाया। क्या शर्त लगा के? शर्त लगा के कमाया। अब एनफोर्समेंट ऑफिसर को लगे कि इसने इस महीने में 300 करोड़ कमाए, ऐसे सीआईडी लोग बता रहे हैं। क्या 300 करोड़ रुपया शर्त लगा के कमाए जा सकते हैं? बोलो भाई मेरे, नहीं कमाए जा सकते हैं? नहीं भी गुरुदेव। बोले मैं कमाता हूं भाई, तुमको अगर इसका सबूत दिखाना तो तुमसे ही शर्त लगाता हूं। एनफोर्समेंट ऑफिसर बोले नालायक, हमसे शर्त लगाएगा? आप सुन के तो देखो मेरा शर्त, फिर आपको लगाना हो तो लगाओ। उनको भी थोड़ी रुचि आ गई कि आखिर है क्या इसका मामला, सुन तो लें। वो बोले देखो मैं मेरे आंख से, किधर से? आँख से। मैं मेरे आंख से दांत का स्पर्श करता हूं, शर्त लगाओ। बोलो भाई तुम कौन कौन हो जो आंख से दांत का स्पर्श करोगे? वो सब हाथ उठाओ। एनफोर्समेंट में से 2 लोग आए थे, दोनों सोचे बड़ा मूर्ख है, ऐसे तो शर्त लगा के काई का ये कुछ करेगा, इससे शर्त लगा लेते हैं, कम से कम बाकी की बात बाद में सोचेंगे, शर्त का जो फायदा होगा वो तो पहले देख लें। तो उन्होंने कहा कितने का शर्त? दोनों को ये नामुमकिन तो लगा, आपको भी लगता होगा कि भाई दांत से आंख का स्पर्श करना, आपको कैसे लग रहा है? नामुमकिन गुरुदेव, हाँ नामुमकिन लग रहा है। तो ऑफिसर बोला जितना लगाना लगाओ, क्योंकि जीतना तो नहीं, हम ही को है। तो एक ऑफिसर था, वो दोनों मिलके बात किए, दोनों कहे कि जितना लगाना लगाओ, कोई दुनिया में पैदा हुआ जो दांत से आंख का स्पर्श करता होगा? तो उसने बोला 5 लाख। दूसरा बोला मेरा भी 5 लाख रख लो। तो इसने बोला देख लो बराबर। बोला काई का बराबर? दिखा तो सही दांत से आंख का स्पर्श करके। तुरंत इसने आंख निकाल दिया बाहर, क्योंकि आंख की कांच का बना हुआ था, असली आंख है नहीं, एक आंख इसका खराब था। वो आंख निकाल के दांत से स्पर्श करके बोलता है देखो मेरा काम हो गया, आंख से दांत का स्पर्श कर दिया, लाओ पैसा। दोनों मुंह देखते रह गए ऑफिसर के, वारे भाई ये क्या किया इसने। दांत से आंख का स्पर्श कर दिया, 5-5 लाख निकला। और दूसरा वाला ऑफिसर सोचते रह गया कि इसने ये तो बिगड़ा ही पहला वाला, मेरे को भी इसमें डुबा दिया। तो उसकी नाराजगी और उसकी यूं कुतूहलता देख के ये शर्त वाला बोलता है देखो ये आंख तो कांच का था ना, तो मैंने निकाल दिया, ये तुमको मालूम नहीं था। ये आंख देखो असली आंख है, एकदम देख लो अच्छे से, इसको भी मैं दांत से स्पर्श करके बताता हूं, लगाओ शर्त। अब दोनों ने एकदम देखा कि आंख तो है तो असली। फिर बोला हम एक बार चेक करेंगे, अच्छे से चेक कर लो। उन्होंने आंख में ऐसे ऐसे देखा, आंख हिल रही है, क्योंकि कांच का जो आंख है वो हिलेगा नहीं, पुतला है वो लगा हुआ है। ये देखे कि आंख भी हिल रहा है, सब अच्छा है। क्या इस आंख को तुम दांत से स्पर्श करोगे? अरे ये जो असली आंख है इसको मैं दांत से स्पर्श करूंगा, लगाओ शर्त। अब दोनों बात करने लगे, वो पुराने जो 5 गए हैं वो लाना तो है, लगाओ 25-25 लाख का शर्त। कोई पैदा हुआ जो ये आंख को दांत से स्पर्श करेगा? नहीं हुआ गुरुदेव। बोला 25-25 लाख रखो पहले, यहाँ रख दिए 25-25 लाख। और 25 लाख रखते ही इसने दांत निकाल दिया, क्योंकि दांत डुप्लीकेट था, दांत निकाल के आंख से स्पर्श कर दिया। अब 25-25 और पहले के 5-5 कितने गए भाई महाराज? इनको लगा कि इसको अपने ऑफिसर के पास ले जाना चाहिए दिल्ली, आदमी भारी है, ऐसे तो जरूर 100 करोड़ 500 करोड़ महीने में कमाया ही होगा। इधर का निकाल के इधर लगाता है, इधर का निकाल के इधर लगाता है, ये थोड़ा मायाजाली टाइप का आदमी है। ए तू कुछ गड़बड़ किया लगता है, चलो दिल्ली हमारे साथ। तो क्या चलो दिल्ली?
मैं दिल्ली चलूंगा तो गुपचुप नहीं रहूंगा, तुम्हारे जो मालिक ऑफिसर है उससे भी शर्त लगाऊंगा, देखना क्या तैयार रहोगे? ओके काई हमारा बड़ा ऑफिसर इतना चिड़चिड़ा आदमी है कि किसी से मुंह नहीं लगता है, वो क्या तुम्हारे से शर्त लगाएगा? वो बोले मैं उससे शर्त लगाता हूं और 1 करोड़ तुम लोगों से निकाल के देता हूं। तुम कितने ऑफिसर हो वहां? ओके हम 500 लोग उनके नीचे काम करते हैं। 500 से बोल दो मेरा एक शर्त है, चलो दिल्ली गए। अब दिल्ली जाने के बाद ऑफिसर देखता है कि ये आदमी सिर्फ शर्त लगा के 300 करोड़ महीने में कमा लिया। कितना? 300 करोड़। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही उसका मुंह देखा, 500 ऑफिसर, छोटे ऑफिसर सामने बैठे हैं, पूरी फौज आई हुई है इसका तमाशा देखने के लिए। कितने बैठे हैं? 500 ऑफिसर। अब जितने लोग बैठे हैं सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। उतने में ये जो शर्त वाला है ऑफिसर को कहा, ऑफिसर साहब मैं शर्त लगाता हूं, आपके यहाँ जो जांग है ना, यहाँ 5 रुपए के सिक्के जितना तिल है। उसको तो मालूम है उसका शरीर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसने कहा शर्त लगाता हूं मैं। खुद का शरीर खुद नहीं जानता है। ऑफिसर बड़ा बहुत बोला कि यहाँ कोई तिल है, छोटा सा मच भी नहीं है, बड़ा तिल तो दूर की बात, इतना सा कोई टिक्का भी नहीं है, इधर मेरा कोई तिल नहीं है। कितना शर्त लगाता है? कि 1 लाख का मैं शर्त लगाता हूँ। शर्त वाला बोल रहा है। ऑफिसर बोलता मैं भी 1 लाख लगाता हूँ। 500 लोग बैठे हैं, 500 भी, शर्त वाला बोल रहा है ये 500 भी साक्षी होंगे साहब। बोले कोई बात नहीं, होने दो। तो ऑफिसर तुरंत पैंट खोला, पैंट खोल के दिखाए, देखो कोई भी एक भी तिल नहीं है, देखो। तो तुरंत वो बोलता लो ये 1 लाख रख लो, शर्त वाला। तुरंत ऑफिसर बोले देखो ये हार गया, ये कुछ दूसरी तरह से पैसा कमाया होगा, शर्त से नहीं कमाया, इसको पकड़ो, इसका तहकीकात करो, इंक्वायरी करो, ये झूठा आदमी है। शर्त वाला कहता है अरे शर्ती वही था साहब, ये 500 लोग जितने बैठे ना, हर एक से 1 लाख का शर्त लगाया था, कुल 5 करोड़ का शर्त है कि सबके सामने आपका पैंट खुलवा के दिखाता हूं। ये 500 लोगों के सामने आपका पैंट खुलवा के दिखाऊं, तब मेरा मान ले शर्त। तब ऑफिसर सोचे 1 मिनट में जो 5 करोड़ कमा सकता है, ये महीने में 300 करोड़ तो कमा ही सकता है। तो जब शर्त की बात आई तब मुझे याद आया कि आप भी ध्यान रखिए जीवन में कि हमारा ज्ञान अगर व्यवस्थित रूप से कई काम आ गया तो ज्ञान ही धन बनता है। क्या चीज धन बनता है? ज्ञान ही धन बनता है। आपने redbus.com का नाम सुना होगा। redbus.com जो बसों की बुकिंग ऑनलाइन ऐप है। जी बिल्कुल। ये तमिलनाडु के पास में सेलम के 2 लड़के 17 वर्ष के, कितने? 17 वर्ष। हाँ, बेंगलोर गए थे, रात में बस वापस आने नहीं मिला, तब सोचा कि भाई अगर कहीं बैठ के बुक करने की सुविधा, बुकिंग की सुविधा हो जाए बसों की, तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। वो 17 वर्ष के 2 बच्चों ने जो ऐप शुरू किया वही redbus.com है, जिसको 1600 करोड़ में उन्होंने बेचा उन बच्चों ने बाद में। समझ गए? तो दिमाग तेज हो जाए वो संसार में अच्छा है, लेकिन दिमाग में भी नहीं आ जाए ये गुरु के पास अच्छा है। क्या अच्छा है? गुरु के। तो इस भोले को सब लोग चिढ़ाते थे कि क्या गुरु रे, तेरे गुरु तो हाथ में किताब भी नहीं उठा पाते, किताब उठाते हैं तो उनका हाथ कंपित होता है, उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं, खुद भी कोई बलवान नहीं दिखता, उसकी क्या तू भजन करता है? देख कोई नहीं जाते हैं वहां, तू भी मत जा। वो कहता था कि मेरे दिल में ये जम गए भाई, मेरे दिल में ये आ गए। एक बहुत अच्छी बात मैं बहुत बार से सोचता था कि आपके इष्ट कौन, आप कैसे जानेंगे? आपके कोई तो इष्ट होंगे, है क्या आपके इष्ट? आपके बाप ने बनाया इसलिए आप बना लिए, वो इष्ट नहीं। आप वैष्णव हो तो विष्णु इष्ट हो गए, ऐसे इष्ट नहीं होते। आप शैव हो तो शिव इष्ट हो गए, ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो इस जन्म में आपके पिता द्वारा पूजित है। लेकिन जन्म जन्मों से आप किसकी पूजा कर रहे थे, किसको पता है?
वो इष्ट कैसे होंगे और वो कौन है आपको क्या पता चलेगा? देखो अभी आज तो आप जो भी पूजा करते हो आपकी पीढ़ियों से जिसकी पूजा हुई इसलिए करते हो कि नहीं, आप ही सोचो। सही बात। हाँ जी गुरुदेव। वही तो पूजा करते हो, लेकिन पिछले जन्म में आपने किससे कृपा ली क्या पता आपको? उसके पिछले जन्म में किससे कृपा मिली होगी क्या पता आपको? तो शास्त्र कहता है कि 1000 स्वार्थ और 1000 कामना लेके भी किसी दरबार में जाएं, जिस विग्रह को, जिस स्वरूप को देखने के बाद हमारे स्वार्थ कामनाएं सब समाप्त हो जाएं, मात्र उनको देखने का मन करे और आंखों में आंसू आ जाए, उनके चरण में रहने को दिल करे, वही आपके इष्ट हैं, वही समझना चाहिए। जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए, जहां कामनाएं समाप्त हो जाएं, जहां जाने के बाद दिल ये की कहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये इष्ट को परंपरा से नहीं पकड़ना। हाँ कभी कभी कृपा होती है तो इष्ट स्वयं कृपा कर देते हैं, लेकिन कभी कृपा नहीं हो तो क्या हम इष्ट से वंचित रहें? कृपा नहीं भी हो हमको कृपा लेनी पड़ेगी। आप ध्यान रखना, इस भारत में कहीं भी मंदिर हो, देवस्थान हो, जहां आप खड़े रहें उस समय आपकी मन की वृत्तियां, मन के विचार समाप्त हो जाएं, मात्र उस दिव्य विग्रह में आपका पूरा चिंतन लगा रहे, तो समझना कि वो विग्रह ही आपके लिए ईश्वर है, वही विग्रह आपके लिए परमात्मा है। जय जय गुरुदेव। हाँ लेकिन हम तो कहाँ ज्यादा मिल सकता है वहां दौड़ते हैं। हम क्या करते हैं? जहाँ ज्यादा मिलता है आप ही सोचो, जहाँ ज्यादा मिलेगा दिखे वहां दौड़ते हैं। जहाँ ये मिलना मिलाने का जो दिमाग है यही खत्म हो जाए, वही स्वर्ग है, वहां जो है वही आपके इष्ट हैं। हाँ तो महाराज इसको सब छेड़ रहे थे, ये गुरु के पास जाके रोने लगा। गुरु ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? वो बोला सब लोग आपकी निंदा करते हैं, आप में शक्ति नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मैं अकेला यहाँ सेवा में आता हूँ, ये गांव कितना बड़ा है, इस गांव में कितने लोग हैं, कोई नहीं आते हैं। बोलते हैं ये बूढ़ा आदमी दम नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए इसके पास। मेरे को आपके चरण में दिल लग गया गुरुदेव, मैं आपके चरण में आता हूँ। संत के आंख में आंसू आ गए। संत कहते हैं बेटा तू मेरे पास आ जाए ये मैं कोई चिंता नहीं करता, तू आ जाए ये इंतजार भी नहीं करता, लेकिन तू दिल से आता है ये मुझे खुशी देती है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं क्योंकि मेरा मन कह रहा कि मैं 2-3 दिन से ज्यादा नहीं बचूंगा, आप शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन ये 2-3 दिन के पहले मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं बेटा कि तू गुरु की शरीर की नहीं, गुरु की आत्मा की शक्ति पर भरोसा कर। आज से तेरे गुरु को तू जहां याद करेगा वो मिट्टी भी सोना हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बोल सतगुरु भगवान की। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? संत पुरुष कह रहे हैं, और उनकी मन की बात सही हुई। 2-3 दिन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गुरु की अंत्येष्टि क्रिया कर्म सब करने के बाद शिष्य उदास हो गया, लेकिन एक बात तो शिष्य के मन में बैठ गई कि मेरे गुरु की कृपा मैं मिट्टी में भी हाथ डालूंगा तो, और मेरे गुरु की संसार बोल रही है वो शक्ति नहीं, गुरु की आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे प्रणाम करके गुरु को नमन करके गुरु की चिंतन करके भक्ति कर रहा है। जैसे ही वो जिस दिन गुरु समाप्त हुए घर आ रहा है, रास्ते में उसको एक मित्र मिलता है। मित्र कहता भैया कैसे हो? सब ठीक है भाई। अरे तुम कुछ भी नहीं करते हो, मैं कई बार सोचता हूं कि कुछ करोगे तो घर चलेगा, क्या करते हो? ये भक्त बोलता मैं क्या करूं भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं, प्रभु जो बोलेंगे वो करूंगा। अरे प्रभु क्या बोलेंगे? मेरे कपड़े का दुकान है, अभी नया एक दुकान करना चाहता हूं, तुम उसमें वर्किंग पार्टनर बन जाओ, मैं तुमको 40% नफा दे दूंगा, तुमको उसको संभालो। अब ये सोचे खाली बैठा हूं, कुछ काम आ रहा तो क्यों ना करूं।
अगले दिन ही एक बड़े दुकान का वर्किंग पार्टनर मालिक बन गया। अब मालिक बनने के बाद पुण्य गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि उस गुरु की कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसके निगरानी में ही 16 दुकान हो गए एक साल में। कितने? 16। किस किस की 16 दुकान होनी चाहिए वो ताली बजाओ, बाकी लोग नहीं बजाओ। सभी की गुरुदेव। जिसके 15 भी हों वो मत बजाओ। 16। हाँ, कृपा अनेक प्रकार से आती है। जप करने से ये कृपा आती है, ध्यान करने से ये कृपा आती है, तप करने से ये कृपा आती है। और जहाँ ताली बजाना वो बराबर समझ आ जाए उस जगह ताली बजाने से भी एक कृपा आती है। जय गुरुदेव। वो भी एक कृपा है जो समझदारी हो जाए, अच्छे से समझदारी आ जाए कि इधर मुझे क्या करना है, ताली बजाना है। अब देखो ऐसे धीरे धीरे पैसे आए। 16 दुकान का वर्किंग पार्टनर हुआ। सोचा कि 16 दुकान से 40% आते हैं तो खुद का एक दुकान क्यों ना खोलो। अब 16 दुकान का भी वो है तो नौकर, तो खुद का एक दुकान किया। अब वो दुकान ऐसे चला के 16 दुकान पीछे रह गए, इसके दुकान आगे चल रहा, हर आदमी इसी दुकान में घुसे। अब कहीं देखो यही दुकान, कहीं देखो यही नाम। नाम ऐसे हो गया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जितने बजा रहे हो मेरे पर ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना। हाँ, चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। आपका शुक्रिया। देखो इस संसार में अगर कोई सबसे नीच आदमी है तो वो नीच जाति से, धर्म से नहीं, कृतज्ञ जो है वो सबसे नीच आदमी है। जो किसी से उपकार हुआ हो वो उपकार को भूल जाए, इससे बड़ा नीच आदमी नहीं। लेकिन ये भक्त इतना उपकार का बदला चुकाता है। आप लोग जब उठते बैठते हो तो राम राम कुछ तो नाम लेते हो कि नहीं, हे माँ हे राम, उसके मुंह से एक ही नाम निकलता है, जय गुरुदेव। क्या निकलता है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब भी बैठता है जय गुरुदेव, जब भी उठता है जय गुरुदेव। ध्यान रखना, ईश्वर कभी देवता के रूप में आ सकते हैं, ईश्वर कभी ईश्वर के रूप में भी आ सकते हैं, ईश्वर कभी गुरु के रूप में भी आ सकते हैं। जय गुरुदेव। ये नहीं कह सकते कि ईश्वर कब कैसे आ जाएंगे। ये भाग्य जगा हुआ व्यक्ति गुरुदेव गुरुदेव करता है। अब इसने थोड़े साल में देखा, 2-3 साल में कुछ भी करें तो पैसा ही पैसा आता है। इसको समझ पड़ गया कि ये सब लीला गुरु की है। जिस गुरु के चरण में अंत में मैं रोया कि दुनिया आपकी निंदा करती है, उनके आंख में भी आंसू आए थे। अब मालूम पड़ गया कि वो आंसू नहीं था, वो मोती थे जिसको मेरे हाथ में सुपुर्द करके वो निकल गए हैं। अब मेरे जीवन में कहीं भी जाता हूं, दिन दुगुनी न रात चौगुनी हो रही है। तो अब ये देखो सेठ बन गए। तेरा नाम क्या बेटा? हाँ, अंकित। अंकित। हाँ, कहाँ से आया बेटा तू? कलकत्ता से अंकित आया है। देख बेटा, संसार को मत देखना, भक्ति को देखना। फिर भी संसार कैसे देखता वो बताऊं। अगर कलकत्ता में तेरा बंगला बड़ा है, तेरे पास सब कुछ ठीक है, तू गली में चलेगा तो दुनिया कहेगी अंकित सेठ कैसे हो। दुनिया क्या कहेगी? अंकित सेठ कैसे हो। और समझो कि हम टन टन गोपाल हैं। हाँ, ये अंकिया कहाँ जा रहा है? हाँ, अंकिया कहाँ जा रहा है? पैसो छन छना छन छन नन छन नन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन
छना छन छन नन छन नन बाजे रे इन पैसारो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे इन पैसारे तालू पर दुनिया नाचे रे। देखो आपको एक निवेदन करता हूँ, अगर किसी सत्संग में किसी सभा में पैसे वालों को इज्जत दिया जाता हो, पैसे वालों के लिए सोफे लगाए जाते हों, पैसे वालों को आगे बैठाया जाता हो, उस सत्संग में कभी नहीं जाना, क्योंकि वो संत ढोंगी होगा, वो संत ढोंगी होगा। जहां कोई भी आया हो, जो पहले आया वो पहले बैठा हो, जो पीछे आया पीछे बैठा हो, भले वो कोई भी माई का लाल हो, मात्र माई को ही महत्व दें, वो ही संत है। माई के लाल को महत्व दें, वो संत नहीं। जय जय गुरुदेव। हाँ, किसी का घड़ी घड़ी नाम लिया जाता हो सभाओं में, फलान चंद जी आ गए उनको धन्यवाद, फलान चंद जी आ गए उनको स्वागत, अगर ऐसे बोला जाता हो और कोई चार कुर्सियां अलग लगी हो, वहाँ पैसे वाले बैठ के, मैं देखता हूँ कि हर ये कथाओं में आगे सोफे लगते हैं, सोफे पीछे लगने चाहिए, क्योंकि सोफे ऊंचे हैं। जो बैठेगा आगे सोफे में, पीछे वाले लोगों को क्या दिखेगा, लेकिन पीछे वालों की कोई चिंता नहीं है। आगे ऐसे बड़ी बड़ी सोफे लगेंगे जिसमें सेठ साहूकार बड़े लोग बैठे होंगे। ऐसे सेठानी ऐसे बैठे बैठे घड़ी घड़ी यूं यूं करेगी ताकि कैमरा वाले को दिखता रहे, सेठ घड़ी घड़ी यूं यूं करेगा ताकि कैमरा वाले को दिखे। आप ध्यान रखें, आत्मज्ञानी गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए ढूंढते रहो, लेकिन इतना तो सदगुरु होना चाहिए जिसको पैसे वाले और गरीब में भेद नहीं दिखता हो, ये तो होना चाहिए। जय गुरुदेव। अगर ये भेद आ रहा है तो उस गुरु को उठा के झाड़ू की तरह बाहर रखो। यही लोग संसार में नई नई कुरीतियां पनपा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, जो पैसा देखो, वो पैसा जो देंगे बड़े लोग जो सोफा में बैठे हैं, जब ये कथा मंच पर संत गीत गाएंगे भजन करेंगे, ये पैसे वाले उसमें गोलाई बना के नाचेंगे। आप देखना उस समय इनको ही नाचने का परमिशन है। क्या है? परमिशन है। ये नहीं नाच रहे हैं, संत का फूटा कर्म नाच रहा। हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, जहां पैसे के भेदभाव रहित मात्र भक्ति को महत्व दिया जाता हो, उस जगह जाओगे तो आपके आत्मा में भक्ति का प्रवेश निश्चित रूप से होगा। वो कोई भी आया हो, जो पहले आया वो पहले होना चाहिए इस संसार में। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बराबर पहले आके बैठ जाते हैं, वो भी कितने होशियार है, अपनी ताकत लगा के यहाँ पहले बैठने के लिए। आज सुबह 6 बजे ही मेरी बहन लाइन में लग गई, भाई लाइन में लग गए। कौन कौन लगे थे? 7 बजे 6 बजे उनको अंदर नंबर मिला। जितना आप में जुनून यहाँ पहले आने में है, वही जुनून जीवन में हर काम में लगाओ, देखो सब में आगे रहोगे आप लोग। ये जुनून तो होना ही चाहिए, ये जुनून होना ही चाहिए, ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। संसार में लड़ने की नहीं, आगे जाने की, होड़ की तो प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए जीवन में। वही भाग्यशाली जो आगे जा सकते। अब अंकित सेठ हो गए, ये क्या हो गए? 16 दुकान तो वर्किंग पार्टनरशिप में चले, और जगह जगह ऐसे चेन चले अमेज़न की तरह। आदमी इतने बड़े हो गए, कोई दूर से देखें, गांव वालों ने मीटिंग किया, अब से लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी यही रहेंगे, अब से रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी यही रहेंगे, जेसीस के भी प्रेसिडेंट ये रहेंगे, और गांव के पंचायत के पंच भी यही रहेंगे। ये हर जगह नाम बड़ा हो रहा है। क्यों? पैसो खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे। अभी पैसे के लिए क्या क्या सोगन नहीं खाता आदमी, आप ही देखो। हा? देखो बहनों, आप अपनी बात को दिल से लगा के मेरे को एक जवाब दो। आपके संत महाराज आपसे पूछ रहे हैं, झूठ मत बोलना बहनों, झूठ नहीं बोलोगी, पहले एक कसम खा लो। हाँ, दिल से बोलोगी। आपका पति अरबों पति है, देखो कैसा आशीर्वाद दिया।
ऐसे ही निकल गया। संत वाणी मंगल हो आपके लिए। अभी देखो मैं एक बात कह रहा हूं बहनों, आपका पति अरबों पति है या आपका पति फकड़पति है, ये मेरा नहीं शब्द निकल, ध्यान रखो। दोनों में आप उनको बराबर वही इज्जत दोगी क्या, यही मेरा सवाल है बहनों। आप अब झूठ मत बोलना, ये सब देख रहे हैं, ये नहीं भगवान देख रहे हैं। अब बोलो, आपका आदमी आपको BMW में बैठा के रानी की तरह घुमा रहा है तो भी वही इज्जत है। वो रोटी भी घर के लिए नहीं ला पा रहा, आप 3 दिन से भूखी बैठी हो और दुखी हो रही हो रोटी के लिए, कव्वे कव्वे के लिए, तो भी आपका वही प्रेम है क्या बहनों? बोलो बहनों। कोई बोले तो भी नहीं मानू बहन, अगर तू बोल भी दे तो नहीं मानू। हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तेरा पति फकड़पति बने न फिर वो अनुभव देखने आऊं, इसलिए पहले ही जान गया कि तुम लोग क्या करोगी। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम लोगों का पति अरबों पति बने, मैं तो यही चाहता हूं। इसलिए अगला अनुभव देखने मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन तुम ही सोचो कि हम परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं कि नहीं, ये तो सोचो आप। हाँ, आप तो पहले ताना मारोगी, आप मेरे पियर को नहीं देखे, मैं वहाँ कैसे पली थी, माँ मैं कैसे रहती थी, आज यहाँ आके फंस गई, भगवान जाने मेरा दुख। आपका डायलॉग अगर मैं लिखूं तो 300 एपिसोड का सीरियल चल सकता है। मैं ये जानता हूँ कि सीरियल कैसे चलेगा आपका। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे, के पैसों प्यारो रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी तो पत्नी ने चावे रे, के पैसों प्यारो रे। पैसों प्यारो रे दुनिया में लाके मोहन गारो रे, के पैसों प्यारो रे। अब देखो, लता मंगेशकर गाती है तो खुद के लिए गाती है कि आपको सुनाने के लिए गाती है? हमको सुनाने के लिए। अनुराधा पौडवाल गाती है तो खुद के लिए गाती है कि आपके लिए गाती है? हमको सुनाने के लिए गुरुदेव। शंकर महादेवन गाता है तो आपके लिए गाता है कि खुद के लिए गाता है? हमको सुनाने के तो मैं भी ये बता दूं कि ये पैसों प्यारो मेरे लिए नहीं गा रहा हूं, आपके लिए गा रहा हूं। जय हो। हाँ, ये भी बता देना जरूरी है, नहीं तो आप सोचोगे कि महाराज जी पैसों प्यारो गा रहे हैं। पैसों प्यारो अनुराधा पौडवाल तक खुद के लिए नहीं गाती है, तो महाराज जी भी आपके लिए ही गा रहे हैं। ये आपके गीत हैं, आपके ये सब संगीत हैं महाराज। अब देखो, इतने बड़े सेठ हो गए अंकित सेठ। क्या हो गए? अंकित सेठ। अंकित सेठ के तो पानी का गिलास रखने पास में एक आदमी, पानी पिए तो गिलास उठाने एक आदमी, नौकर चाकर। आपको भी दिल इसीलिए करता है कभी कभी कि संसार में लोगों का देखो तमाशा। अनंत राधिका की शादी नहीं हुई, हुई क्या? हाँ, हो गई, हो गई, हो गई जी गुरुदेव। हाँ, ध्यान रखो, आपको भी ध्यान रखने जैसा है। कुछ बातों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ बातों की निंदा नहीं होनी चाहिए। किसी ने जो भी किया हो उसकी निंदा करोगे तो मूर्ख हैं आप, और उससे शिक्षा ले लोगे तो यही घटनाएं आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ बना देगी आपको। एक 5,000 करोड़ खर्च करके कोई व्यक्ति शादी कर रहा है अपने बेटे की, क्या उसमें गरीबों का याद नहीं आया? उसमें इस देश की कोई याद नहीं आई? या इतने अनपढ़ पढ़ने के लिए मन होते हुए भी पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनकी याद नहीं आई होगी? तो ये देखना चाहिए। मैं तो कल बच्चे संकेश को बता रहा था, देख बेटा, तमिलनाडु में 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने? 32। कहीं 20 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 30 होंगे, कहीं 25। 500 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट? 500। मैंने इसको कहा राज्य नहीं, राज्य तो 28 हैं। राज्य कितने हैं? 28। उसमें हर राज्य में एक तालुक ले लो तो 500-600 तालुक हो सकते हैं। हाँ, इन आसपास के गांवों में आप जाके देखना, हम लोग साल में
इनको राशन देते हैं, 6 बार कपड़े देते हैं, कई कई चीजें देते हैं, आप लोग देखते हो। जी तो इन लोगों को थोड़ी सुविधा मिलती है, बाकी सुविधा के लिए सरकार के पास दारू देने के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ का सरकार तमिलनाडु का 1 वर्ष में दारू में नफा 50,000 करोड़ कमा रहा है। कितना? 50,000 करोड़। अगर ये अंबानी जी महाराज जो थे, ये 500 तालुक में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिर्फ 1 करोड़ में बना लेते। कितने में? 1 करोड़। तो 500 करोड़ में तो पूरे भारत में हर जगह हेल्थ सेंटर हो सकते थे। 5,000 करोड़ खर्चने की जरूरत नहीं थी। 5,000 तू बेटे पर ही कर और 500 लगा लेता, भले ही नाम लगा ले, तेरा स्टिकर चेप ले, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन जब भी आपके जीवन में कोई शुभ काम करो, वो शुभ काम किसी गरीब के लिए एक अंश बन के जाए, इतना विचार करो। अगर 10 लाख की शादी कर रहे हो, 10,000 गायों के लिए घास डालने के लिए निकालो, आपका जीवन सफल होगा। जय गुरुदेव। मैं ये नहीं बोलता कि आप 5,000 करोड़ की शादी देख के निंदा क्यों करते हो। किसी की भी गलत आदमी की भी निंदा करोगे तो उसकी गलती की सफाई नहीं कर रहे हो, निंदा से अपना पाप कर्म बना रहे हो। हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, उधर से शिक्षा लेनी है। आज आप लोग मेरे से शिक्षा लेके जाओ। मेरे घर में कोई शुभ काम होगा, उसमें एक छोटा सा 1 बोरा जितना अगर चावल मेरा खर्च होगा तो 1 मुट्ठी जितना तो अच्छे काम में मेरा जाएगा। वो भाव रखिए आप। जय गुरुदेव। कितने बड़े बड़े लोगों को बुला लिए, देखिए कौन नहीं गया होगा बड़ा आदमी। हाँ, बड़े आदमी की शादी, बड़े आदमियों का जमावड़ा। लेकिन इसमें संसार में किसी को क्या मिला है? तो आपको भी ये ध्यान रखने जैसा। आपको उनकी निंदा करते समय मैं एक बात मन में सोचा, हर जगह इसके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन एक बात कोई नहीं सोच रहे। वो 5,000 करोड़ की खर्चा करके शादी किया, हम भी 5 लाख 50 लाख खर्च करके शादी करते हैं। हमने कौन सा अच्छा काम कर लिया अपने घर के शुभ काम में? सही बात। आप कब किसी आप वो 5,000 करोड़ का किया, आप 5 लाख का तो करते हो। बात जीरो कितनी है उसकी नहीं है, मन कैसा है इसका है। आप ये ध्यान रखिए, आगे से आपके घर में कोई अच्छा काम हो तो शास्त्र जिन जिन को बोलता है 4 गरीब, 4 गाय और 4 अनाश्रित लोगों के लिए आपकी सेवा हो। अगर 11 लोगों को रोटी डाल के भी आपकी बेटी की कन्यादान करते हो तो ये कन्यादान में इंद्रादि देवता पुष्प की वर्षा करेंगे, मैं ये गारंटी देता हूं। जय गुरुदेव। हाँ, हमारे में ये शुभ भाव भी तो आना चाहिए, ये उत्तम भाव भी तो आना चाहिए। हमने सुना भी था कि जितने गए सबको 2-2 करोड़ की घड़ी पहना दी गई। आपने सुना? आपको दूसरा काम नहीं लगता है? रिटर्न गिफ्ट। क्या? रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट 2 करोड़। आपके मन में लगता है अगर कि मुझे भी बुलावा आता तो कितना आनंद आता, तो आप हलकट हो। फिर ऊंचा आदमी कैसे बनेगा महाराज? मैं भी ऐसी शादी करूं, उस शादी में संसार के जरूरतमंदों के लिए सेवा करूं, ये भाव आवे तो ही आप ऊंचे लोग हो। जय गुरुदेव। सत्य वचन गुरुदेव। आपको तो उल्टा सोचना। देखो, एक इंटरव्यू हुई, एक इंटरव्यू में कई लोग लाइन में थे। जिसको मना कर दिया गया उसको कहा गया वेरी सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, क्षमा चाहते हैं आपका चयन नहीं हुआ। तो तुरंत उसने बोला क्या करें साहब, मेरा भाग्य ही ऐसा है, कोई बात नहीं। आप यही तो बोलोगे? बोलो, आपको कोई मना कर दे इंटरव्यू में, आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? मेरा तकदीर ही ऐसा है, क्या करूं? सोचोगे कि नहीं हाँ या ना? बोलो, ऐसे करो या ऐसे करो? हाँ। जो दूसरा आदमी था उसके नीचे
तो उसको भी इंटरव्यू में बुला करके बोला गया कि सॉरी आप चयनित नहीं हुए हैं, आई वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म दिस, यू आर नॉट सेलेक्टेड। तुरंत उसने बोला आपके भाग्य ही खराब है जो मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। जय हो। तुरंत ऑफिसर आश्चर्य में पड़ गया कि ये मेरे भाग्य को कमजोर कर रहा है, यानी इसकी कितनी आत्मविश्वास होगी। तुरंत ऑफिसर ने बोला इंटरव्यू स्टॉप्ड एंड यू आर सेलेक्टेड। जय हो। जय गुरुदेव। कभी जीवन में आपके कोई अवसर छिन जाएं, जीवन में आपके पास कोई तकलीफ आ जाए, तो आज से ये फार्मूला अपनाओ, सामने वाले का तकदीर खोटा है जो मुझे पसंद नहीं कर पा रहा, ये सोचना शुरू करो। सामने वाले के तकदीर में नहीं है जो मुझे पा नहीं सकता। ये अपने आप को सदा नंबर 1 सोचने की हर दम आदत रखो कि मेरे लायक का आदमी अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वो नालायक है, मैं नालायक नहीं हूं। ये सोच आना चाहिए जीवन में। देखो 2 लोगों में एक ने तो कह दिया मेरा भाग्य ही फूटा साहब मैं जाता हूं, दूसरे वाले ने कह दिया तेरा भाग्य फूटा जो मुझे नहीं सुन पा रहा है। ये जब मनस्थिति बदलेगी, मेंटालिटी बदलेगी, अपने बारे में खुद अच्छा सोचना शुरू करोगे, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा अपने आप। होगा कि नहीं? जी गुरुदेव। हम खुद को बहुत कमजोर सोचते हैं कि नहीं। आप ही सोचो मेरे बच्चों, पीछे एकदम लास्ट में बैठे हुए आपको मेरा आवाज आ रहा है? तो बोलो हम खुद को कमजोर सोचते हैं कि नहीं? अपने आप को अगर मजबूत बना पाओ या नहीं, मैं एक बात कहता हूं मजबूत बन जाओ। जो कृष्णगिरी आता है वो कमजोर नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बात पकड़ के चलो। देखो कहां कहां से आए भाई, 2-3 दिन तो सफर का ही लगता है कि नहीं मेरे बच्चों? लगता है गुरुदेव। हाँ जी लगता है। आप बोलो, आप कभी बिना काम 3-3 दिन जाने 3-3 दिन आने कहीं बिताते हो क्या? आप ये मत बोलना कि माँ की भक्ति आ गई इसलिए आए, उसकी कृपा और अनुमति के बगैर कोई नहीं आ सकता। जय हो। जब वो इतनी कृपा करके हमको यहाँ तक पहुँचा दी और बैठा दी और यहाँ लेके आ गई है, तो इतना तो सोचो कि आज तक आपने ऐसा कोई आदमी देखा क्या? आप सोचो, मैं एक बात पूछता हूँ, आप ऐसा आदमी देखा क्या जो होटल गया हो, अंदर बैठ के बगैर खाए आया हो, खा के फिर चक्की पीस के आया हो? वो तो पक्का है, बिना पैसे का खा लिया और चक्की पीस के आया, ये तो देखा होगा। गए न नहीं खाए, ऐसा कोई देखा क्या? नहीं देखा नहीं गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ, नहीं नहीं गुरुदेव। देखा। होटल गया खाए बगैर आया, ऐसे किसी को देखा क्या? नहीं। अरे होटल जाने के बाद भी बगैर पेट भरे कोई नहीं आ सकता, तो भगवती के चरण में आके कोई खाली कैसे जाएगा? महाराज ये तो बताओ जय मेरे को, गुरुदेव। ये तो बताओ। कभी कोई खाली नहीं जाएगा। अगर खाली जाता है तो अपनी बुद्धि से जाएगा। अगर बुद्धि माँ के चरण में रखेगा तो ऐसी कोई माँ नहीं है, गरीब से गरीब माँ के घर में भी पियर जाती है जब बेटी, तो उसके पास सत्तू का आटा है तो वो भी गोद में भर के भेजती है, खाली नहीं भेजेगी। सत्य वचन गुरुदेव। अगर आपकी एक गरीब माँ भी आपका गोद भर के भेजती है तो दुनिया की माँ क्या नहीं दे के भेजेगी? ये सोचने जैसी बात है महाराज। ये पूरी दुनिया की माँ के पास आए हो। हम कहते हैं जगत जननी, क्या कहते हैं? जगत यानी क्या? दुनिया। जननी यानी क्या? माँ। कोई भी बेटी पियर से खाली आई क्या? हाँ, कई होशियार बेटियां हैं वो देते हैं, उससे भी ज्यादा खुद भी भर के ले आती है, वो अलग बात। हाँ वो तो देते ही हैं, फिर कहती है हमारे गांव में तुरई नहीं मिलता है, करेला नहीं मिलता, यही ले जाती हूँ मैं तो। और 4 साथ में डाल के लाने वाली है कि छोड़ने वाली है? माँ तो जितना देगी देगी, लेकिन ये माँ के चरण खुरेद के और भी ले जाने वाली ही है, कोई छोड़ने वाली थोड़ी है। हाँ? सत्य वचन। तो ऐसे माँ के चरण में हम आए मेरे बच्चों। आपको एक ही चीज की जरूरत है, न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम, ना तो मंत्र जानू माँ, ये तो ज्ञानियों की बातें हैं। एक माँ के 3 बेटे, एक टीचर, क्या
टीचर वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। A to Z सब जानते हैं। दूसरा बेटा किसान, बोलना तो नहीं जानता लेकिन शरीर से कुदाली उठाता है तो जमीन खोद के रहता है। तीसरा खाली बेटा है। अब बाप की बारी आई तीनों की पूंजी की पांति करने की, तीनों का बंटवारा करने का। टीचर के हिसाब से बंटवारा, किसान के हिसाब से बंटवारा, निकम्मे के हिसाब से बंटवारा होगा कि बाप का बेटा है उसका बंटवारा होगा? बाप का बेटा बाप का है। बेटा, हाँ, बाप का बेटा। तो इतना ध्यान रख लो। आपको मेरे को कितना मंत्र आता है, मैंने कितना व्रत किया, मैं कितनी पूजा करता हूँ, कितनी श्रद्धा करता हूँ, कितनी भक्ति है, ये सब सोचना छोड़ के मैं माँ का बेटा हूँ या नहीं ये सोचना शुरू करो। जय हो, जय गुरुदेव। अगर माँ के बेटे पक्के हो तो पूंजी में बंटवारे में आपका भी नंबर है, गारंटी है। जय जय गुरुदेव। जो माँ का बेटा होगा उन सबको बंटवारा होगा। समझ रहे हो? सही है ना बात? सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, तो हम में उस ममता के प्रति प्यार आना है, वो तो बांटने तैयारी है। हम में वो प्यार आना है। क्या आना है? प्यार आना। हाँ, माँ शब्द बोले मन में खुशी आना। मैंने कई लोगों को देखा है अपने बच्चे का नाम लेते समय शरीर का रोम रोम खिल जाता है। किनका नाम? और कई ऐसे हैं बोलते हैं कि बच्चे के नाम में तो रोम नहीं खिलता महाराज, फिर किसका खिलता है? पत्नी का नाम लेता हूं तो खिलता है महाराज। कई ऐसे हैं जो पत्नी के नाम से ही रोम खिलते हैं कि नहीं? भाई आप ही बोलो। कई लोगों को बोलूं हाथ उठाओ तो वो उठा भी देंगे कि किस किस के पत्नी के राम नाम से रोम खिल रहे हैं। इसमें पौन पांति तो वही होंगे जो पत्नी का नाम लें तो खिले। एक बार कहीं जाने का अवसर पड़ा तो मैंने सोचा कि कहीं आवाज आ रही है, कोई पूजा होती होगी। मैं सोचा कि नाम जप की भी महिमा, देखो नाम जप में मंत्र जप में फर्क इतना ही है, ओम और नमः जिसमें लगा हो वो मंत्र जप, सिर्फ नाम बोला जाता हो राम राम राम, वो नाम जप है कि नहीं? घर की तरफ जा रहा था मैं, ऐसे ही पैदल भिक्षा लेने जा रहा था। संत हैं भिक्षा लेके खाते हैं, तो भिक्षा लेने जा रहे थे उस समय देखा एक घर से आवाज आ रहा था, शीतला। क्या आवाज? शीतला। क्या आवाज? शीतला। क्या आवाज? शीतला। क्या आवाज? शीतला। मेरे को माँ पद्मावती का याद आया, क्योंकि शीतला, तोतला, वज्रा, वज्रा, कूष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, शुत देवी, जिनबानी, विद्या वर्धमानी, नाग कुमार, कुमारी देवी, कात्यायनी, मधुमती, कुंडलिनी, रीमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, वरदानंददायिनी, नित्या, ब्रह्मानी, बाहुबली, सिंगमराले, समारूढ़ा, माँ की नाम ले रहा है। जय गुरुदेव। मैंने सोचा उस भक्त को मिलना तो चाहिए। भक्त जी बहुत सुंदर नाम जाप करते हो आप, माँ का नाम कितना सुंदर लिया कि हाँ माँ का नाम लेता हूँ महाराज। कहाँ माँ की कोई मूर्ति रखी है क्या? माँ का कोई फोटो रखा है? किधर बैठ के नाम लेते हो? अरे वो माँ नहीं, मेरे बच्चों की माँ का नाम लेता हूँ महाराज। कौन सी माँ? बच्चों। तो समझ लो कि संसार में किसी को बच्चों पर प्यार आ जाता है, किसी को पत्नी पर, क्योंकि हमारे पूर्व कर्म ऐसे हैं जो संसार की भक्ति संसार में ही सीमित हो जाती है। कि कब भक्तों के नाम से कैसे, बच्चों के नाम से कैसे दिल गदगद होता है, होता है कि नहीं? होता है। पत्नी के नाम से दिल गदगद होता है कि नहीं भाइयों? बोलो। हाँ, भाग्यशाली होगा, पुण्यशाली होगा जो भगवती के नाम से दिल गदगद करता होगा। जय गुरुदेव, जय मां। जो गुरु के नाम से दिल गदगद करता होगा, हाँ, वो भाग्यशाली। कौन भाग्यशाली जी? बोलो किन किन को गुरु के नाम से दिल गदगद करता है? सबने हाथ उठाए। कैसे झूठा संसार है, सभी ने हाथ कितना झूठा संसार है, हर बात में हाथ उठाएं। क्या बेटा ये इतने लोगों को गुरु के नाम से दिल गदगद करता होगा? नहीं गुरुदेव। बराबर देखो, मोबाइल तो कहीं टिंग टिंग नहीं कर रहा है जेब में, उसको आप गदगद समझ गए हो।
कहीं मोबाइल का रिंग बज रहा हो ना, धुक धुक करता हो, उसको आप गदगद होना समझ रहे हो, ये गदगद नहीं है। हाँ, पद्मावती का है नाम प्यारा, नाम प्यारा, जो भी आए शरण उसे पार उतारा, माँ है सबका सहारा, माता पद्मावती। ताली के साथ में हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर। जय हो। क्या हुआ है अपराध हमारा, क्या हुआ है अपराध हमारा, मैया दे दो हमें तो सहारा, क्या हुआ है अपराध हमारा, मैया दे दो हमें तो सहारा, तूने कितनों को पारे उतारा, तूने कितनों को पारे उतारा, अब हमें भी लगा दे किनारा, अब हमें भी लगा दे किनारा, रिद्धि सिद्धि देती धन धान्य देती, रिद्धि सिद्धि देती धन धान्य देती, हमारे भाग्य जगाती पद्मावती, माता पद्मावती का नाम प्यारा, नाम प्यारा, जो भी आए शरण उसे पार उतारा, माँ है सबका सहारा। ताली, हाथ ऊपर करके ताली, जोरदार ताली के साथ में। जय हो, जय गुरुदेव। बोलो साचे दरबार जय जय। अब अंकिया जी क्या हो गए? हाँ, अंकित सेठ हो गए। अब अंकित सेठ हो गए लायंस क्लब के प्रेसिडेंट, फिर उधर से हुए गवर्नर ऑफ द जेसीस। क्या हो गए? गवर्नर ऑफ द जेसिस। अब लोग कहते हैं भाई तेरे पास क्या ताकत है, तो किसी में भी हाथ डालता है तो उसी में 10 गुना 100 गुना 1000 गुना होता है, और हम लोग मेहनत करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। वो बोलता है ये मेरे गुरु की शक्ति है, गुरु की शक्ति। तो जिद्दी आ गई मित्रों में। मित्र जिद्दी करके कहते हैं अगर सच में गुरु की शक्ति है तो कोई घाटे का सौदा कर, उसमें नफा करके दिखा, फिर हम समझ लेंगे कि गुरु की शक्ति है। क्या करना? घाटे का सौदा। आप ही सोचो, कोई घाटे के नफे के सौदे में ही घाटे हो जाते हैं, तो घाटे के सौदे में कोई नफा होगा क्या महाराज? नहीं होगा, होगा? नहीं होगा। गुरुदेव। बोलो होगा। क्या बोलना? होगा। पहले ये विश्वास लाओ। देखो ये गांव में प्रार्थना सभा रखी गई। क्या रखी गई? प्रार्थना सभा। किस लिए प्रार्थना? बरसात नहीं आ रही है 2 वर्ष से, और बरसात के लिए प्रार्थना। घर से सब निकल के प्रार्थना सभा में पहुंच गई। एक आदमी थोड़ा विलंबित हो गया तो बच्चे को पकड़ के चलने लगा। बच्चा बोले कि पापा कहाँ चलना है? अरे बरसात के लिए प्रार्थना हो रही है, चल साथ में। बच्चा बोले आप भी कैसे मूर्ख हो, बरसात के लिए प्रार्थना हो रही और आप छतरी लिए बगैर कैसे जा सकते हो? चलो छतरी लेके चलो, बरसात आने वाली है। बरसात के लिए प्रार्थना करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना से बरसात आएगा ये विश्वास भी लाना उतना महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव। विश्वास करने आना पड़ेगा आपके जीवन में। जब विश्वास आ गया, मैं बोला कि घाटे का सौदा में नफा कैसे आएगा, तुरंत आपको बोलना कि मेरे गुरु बैठे हैं तो घाटा कैसे होगा। जय हो, मेरे गुरु बैठे। अगर ये आ गया भाव तो फिर आपके घाटे का कोई संबंध ही नहीं है। आप होशियार नहीं हुए, श्रद्धा में पक्के नहीं हुए,
अभी भी गुलाब जामुन में चाशनी थोड़ी कम उतर रही है। अगर बराबर विश्वास की चाशनी चढ़ेगी, ये जामुन जिंदगी में सदा मीठा ही मीठा रहेगा। आप जय हो। वो विश्वास की चाशनी चढ़नी है। कौन सी चाशनी? विश्वास की। तो इसको कहा गया कि घोटे घाटे की सादे में नफा करके दिखा। तो ये विचार में पड़ा कुछ करें। देखो हमारे पास जो लवंग आते हैं, काफ़ी चीज़ें अरब देश से आते हैं। अब यहाँ अरब देश से आने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा और फिर यहाँ बिकता है वो खर्चा, अब यहाँ अरब देश से आया हुआ माल को वापस अरब देश बेचें ले जाके, तो ये घाटे का सौदा है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पहले ही भाव कम होगा, मोल कम होगा। उसको यहाँ शिपिंग करके लाएं, फिर उतना शिपिंग का खर्चा, फिर ये खर्चा ला के फिर वहाँ भेज के उधर के भाव में आधे भाव में बेचें, घाटा तो पक्का है कि नहीं? घाटा है गुरुदेव। इसको अपने गुरु पर विश्वास था। क्या था? विश्वास गुरु पर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। तुलसी को वृक्ष मत जानिए। तुलसी वो है जो स्वयं नारायण को आपके घर में लाके खड़ाने की ताकत रखती है, वो तुलसी माँ। तुलसी को पौधा मत जानिए। तुलसी नारायण का अंश है। गाय को ढोर मत जानिए। पशुओं में जितने पशु संसार में है, गधे गीदड़, उसमें गाय को मत जानिए। गाय स्वयं गौ माता हमको दूध दे के, जिस हमारी माता ने 1-1.5 साल में हमको छोड़ दिया, जिंदगी भर दूध देने वाली अगर कोई जननी है तो वो है गौ माता। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर। गुरु मनुष्य न जानिए। गुरु को सिर्फ मनुष्य मत समझना, आपके जैसा शरीर वाला बन के आया है, लेकिन वो नारायण ही उस रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। जय गुरुदेव। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर, गुरु मनुष्य न जानिए। ये तीनों नंद किशोर, तीनों नंद किशोर, हाँ तीनों नंद किशोर। अब महाराज इसने कहा कि घाटे की सौदे की बात करते हो मित्रों, घाटा शब्द ही मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन में घाटा नहीं है। हाँ, अब इसने क्या किया, जो लवंग अरब देश से आए थे उस लवंग को इधर से वापस नावों में भरा, खुद भी बैठ गया उसमें। देखो तो सही काहे का घाटा होता है। मित्रों को भी साथ में ले लिया, मित्र भी साथ हो गए। देखते हैं घाटा कैसे होता है, क्योंकि वहां से यहाँ पहुंचने में ही 17 रुपया खर्चा हो गया, और वहां ये 6 रुपए में बिकता है, यहाँ 25 में बिकता है। अब वहां 6 में नहीं बेचोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, और 6 में बेचोगे तो घाटा होना ही है, क्योंकि 25 रुपया लगा है। देखते तो सही, इस बहाने थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा। आपको भी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, चले कृष्णगिरी, पिकनिक हो जाएगा। सोच के आए हो तो पिकनिक ही हो जाएगा। भगवती की कृपा होगी, सोचोगे तो कृपा भी हो जाएगा। जय हो। जय गुरुदेव। जैसा जिसने सोचा वैसा उसने आया। हाँ, बिल्कुल अपने मन को स्थिर रख के, कितने दिन हो, 2 दिन 3 दिन, आपके सबकी भक्ति देख के मैंने कार्यकर्ताओं को, ट्रस्टियों को, कमेटी को कह दिया है कि पूरे सावन में श्रद्धा भक्ति से कोई भी रहना चाहे, पूरा महीना इनको तीनों समय का भोजन निशुल्क दो, ठहरने की सुविधा निशुल्क दो, यज्ञ निशुल्क कराओ, पूजा निशुल्क कराओ, पूरा श्रावण में निशुल्क भक्ति करें कृष्णगिरी में। जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। 3 दिन रहना, 5 दिन रहना, 8 दिन रहना, 15 दिन रहना, जितना मन करे रहो, लेकिन सच्ची भक्ति है तो कृष्णगिरी में रहो। ये वो जगह है जहाँ भक्ति बिकती है, संसार नहीं बिकता है। ये वो जगह है जहाँ आपकी भक्ति को खरीद लेगी माँ। देखो, कुछ नोट देते हो तो कोई चीज हाथ में आता है कि नहीं? कपड़े के दुकान दिए, नोट दिए, कपड़ा आ गया। गहने के दुकान गए, नोट दिए, गहना आ गया। भगवती के चरण में भक्ति दिए, सुख आ गया। जय हो। क्या आ गया? सुख आ गया। हाँ, तो पूरा महीना आपके लिए मैंने छूट दे दिया।
वैसे भी मेरे भाइयों 365 दिन इस तीर्थ में भोजन निशुल्क ही है और 36 कोम्ब के सभी जात सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, हर एक के लिए सब सुविधा है। आपने देखा कि भाई कितने मुसलमान बहनों क्रिश्चियन बहनों पिछली बार आके बोल रही थी बॉम्बे से सब जगह से, हम क्रिश्चियन हैं, हमको कृष्णगिरी अच्छा लगता है। क्रिश्चियन में भी क्रिश्चियन है, कृष्णगिरी में भी क्रिस्त है, उनको देखो उसी में क्रिस्त दिख गए। हर जात धर्म के लोग आ रहे हैं, किसको रोकें? जिस देखो हमारी क्या औकात, जिसको माँ ने बुला दिया उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको माँ ने बुला दिया।